बोले एक बार मेरे पिताजी भजन करने के लिए गए थे, तब नारद मुनि के आश्रम पर मेरी माँ रही थी और तभी मुझे भगवान की भक्ति प्रवेश हुई, तभी मैंने भगवान की भक्ति पाई है भैया। मेरे गुरुजी ये नहीं है जिनसे आप पढ़ते हो। और भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक तो मांगने वाली भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में क्या होता है, कुछ भगवान का भजन करेंगे और कुछ बदले में चाहते हैं, और निष्काम भक्ति में कुछ मांगते नहीं। एक भगत जी थे, कलयुगी भगत। एक पंडित जी के पास में गए, पूछने लगे महाराज आप कोई ऐसे देवता बताएं जिनकी हम भक्ति कर सकें, जो हमसे प्रसन्न हो जाएं, जो हमें दर्शन दे सकें। पंडित जी ने कहा भैया देखो ऐसा है, शंकर भगवान के तो बहुत मंदिर हैं और भगवान नारायण के भी बहुत मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर कुछ गिने चुने हैं। कहाँ है ब्रह्मा जी का मंदिर? पुष्कर में, अजमेर राजस्थान। तो भैया एक काम करो, ब्रह्मा जी का भजन करना प्रारंभ कर दो, वही कृपा जल्दी करेंगे, क्योंकि उनके पास में लोग वहां कम जाते हैं। उसने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वन में गया और माला झोली ली और ब्रह्मा जी के मंत्र का जप करने लगा। 3 महीने हो गए निरंतर भजन करते करते। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले भगत जी मांगिए, क्या मांगते हो, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अब भगत जी तो कलयुगी हैं, बोले नहीं महाराज कोई मन में चाह नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, केवल आपका दर्शन करना था सो मैंने कर लिया। नहीं, आपने हमारा भजन किया है तो हम चाहते हैं कुछ हमसे मांग लो, हमारा कुछ देने का मन है। और एक बात और, तुमने पूरे 3 महीने भजन किया है, वरदान भी 3 मांगो। बोले ठीक है महाराज, थोड़ा विचार करने दो हम। अब भगत जी तो कलयुगी हैं, तुरंत दिमाग लगाया कि बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, 3 वचन मिल रहे हैं यहाँ तो। बोले ठीक है महाराज, आप देना ही चाहते हो तो हमें वरदान दे ही दीजिए, बताओ क्या चाहते हो। बोले महाराज मेरे मकान नहीं है और पैसा नहीं है, तो महाराज पहला वचन दीजिए कि मकान बन जाए। बोले तथास्तु। दूसरा वचन घर में धन धान्य भरपूर हो जाए, तथास्तु। और तीसरा वचन कि महाराज जब मेरी इच्छा हो तो मैं 3 वचन और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कल्याण हो तुम्हारा। अब भगत जी घर पे आए हैं, रात्रि में सो रहे थे। एक दिन बरसात हो गई, जो कलर पेंट था घर का धुल गया, साफ हो गया। तभी रात में ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी पहुंच गए। बोलो भगत क्या चाहते हो? बोले महाराज बरसात होने से घर का कलर खराब हो गया, रंग खराब हो गया, कृपा करो पहले जैसा हो जाए। बोले तथास्तु। और दूसरा वचन ये दे दो कि कभी मेरे घर पर बरसात ना हो, तथास्तु। और तीसरा वचन दे दो जब इच्छा हो तब 3 वचन और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कह करके चले गए। एक दिन बीमार हो गया। अब बीमार तो होते ही है, और भगत जी तो कलयुगी है। बीमार होते ही ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी हाजिर हुए। बोले क्या बात है भगत? बोले महाराज बीमार हो गया, कृपा करो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बोले कल्याण हो। और दूसरा वरदान कि कभी बीमार हो ना मैं। और तीसरा वरदान दे दो महाराज कि जब इच्छा हो 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर चले गए। एक दिन बैठा था, सोच रहा था करूं तो करूं क्या, काम धाम तो कुछ करता था नहीं, शादी विवाह भी नहीं हुआ। तो मन में सोचा कि चलो शादी विवाह तो कर ही लेते हैं। तभी ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी हाजिर हो गए।
बोलो बालक क्या चाहते हो? बोले महाराज हमारा विवाह नहीं हुआ, कृपा करें कि विवाह हो जाए। बोले तथास्तु। अब संशय था कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, तो कहा महाराज कि हमें बच्चों का भी आशीर्वाद प्रदान करो। बोले तथास्तु। और तीसरा वचन, जब इच्छा हो 3 और मांग लो। आज ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। ये बड़े भगत जी हैं, 3 महीने क्या भगवान का भजन कर लिए, इन्होंने तो मुझे गुलाम बना लिया। ना तो रात देखता है ना दिन देखता है, और कहता है अंत वाले वचन में जब इच्छा हो तब 3 और दे देना। इसके 3 ही वचन खत्म होने पे नहीं आ रहे। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए विष्णु भगवान के पास में। बोले महाराज एक कलयुगी भगत जी मिले हैं, जरा पीछा छुड़वाओ हमें। भगवान विष्णु ने कहा भैया देख लिया करो विधाता, देख लिया करो, ये कलयुगी भगत हैं, 1.25 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 लाख। भगवान मेरी नौकरी लग जाए 1.25 मनी करूंगा। अब नौकरी लगे 50,000 वाली और 1.25 मनी करें 20,000। भगवान को लोभ देते हैं हम लोग। अब बताओ भगवान को लोभ के भूखे हैं क्या? 1.25 मनी करो मत करो, अगर भगवान को कृपा करनी है वैसे ही कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और हम लोग भगवान को पहले वचनबद्ध कर लेते हैं, लोभ देते हैं भगवान। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुगी भगत है, चिंता मत करो, पर इस बार जब बुलाए तो हमें बता देना। बोले ठीक है महाराज। एक दिन भगत जी ने भगवान ब्रह्मा जी को ऐसे ही याद कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी तुरंत हाजिर। बोले बताओ भगत क्या चाहते हो? तभी भगवान विष्णु जी ने अपनी माया भेजी, सरस्वती माता को भेजा कि इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ, और जैसे ही ये कुछ मांगे तो केवल मुक्ति ही मांगना चाहिए। बोले महाराज मेरी अब कोई कामना नहीं है, केवल मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे मुक्ति ले चाहे भक्ति ले भैया, पर मेरा पीछा छोड़ दे। तो भगत तो कलयुगी होती है। ये है सकाम भक्ति, जिसमें हमारी कोई कामना निहित रहती है। और निष्काम भक्ति तो आप जानते ही हैं, अपनी भक्ति करके दान करके भूल जाना, वह निष्काम भक्ति बताइए। लेकिन भगवान दोनों भक्तियों से प्रसन्न हैं ऐसा नहीं है, दोनों भक्ति कर सकते हैं जैसी जिसकी इच्छा हो। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि मेरे गुरुजी कौन है? नारद मुनि। आप बड़ी जल्दी भूल जाते हो। मेरे गुरु हैं नारद मुनि। तभी एक शिष्य कहने लगा भैया बहुत देर हो गया सत्संग, चलो हमें थोड़ा खेल लेना चाहिए। आज प्रहलाद जी ने कहा भैया खेलेंगे तो सही, पर वह भी खेल कौन सा जो हम चाहते हैं वह खेल खेलना पड़ेगा। बता भैया कौन सा खेल खेलेंगे? किसी को ढोलक दिए, किसी को करताल दिए, किसी को झांझ, किसी को मंजीरा। सब बालकों को लेकर के एक ओर चले गए और सभी मिलकर के कीर्तन करने लगे। कौन सा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन बड़े आनंद से चल रहा था ऐसे। तभी गुरुजी के कानों में शब्द पड़े कि यहाँ तो भगवान नारायण का कीर्तन हो रहा है। गुरुजी ने एक सैनिक को पास में बुलाया, भैया जरा देख के तो आओ ये कीर्तन करता कौन है, और जो कर रहा हो उसे मना कर देना, नहीं तो अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं।
सैनिक गया दौड़ा दौड़ा। अब उस सैनिक ने सोचा कि बालकों को रोकने से अच्छा है पहले मैं प्रहलाद को रोक लूं। और प्रहलाद जी का जैसे ही उसने स्पर्श किया उसे भी ऐसा करंट लगा कि वह भी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जिस सैनिक को भेजा था गुरुजी ने वह भी नाचने लग गया, वह भी कीर्तन करता है। गुरुजी ने सोचा कि जिसे भेजा वह लौट के नहीं आया। 2-4 सैनिक और बुलाए कि भैया जाकर के देखो तो सही, जिसे भेजा वह लौट के नहीं आया है, क्या बात है, ये कीर्तन करता कौन है। 4 सैनिक गए और उन्होंने भी जाकर के जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया और वह भी नाचने लगे, कूदने लगे। अब गुरुजी सोचते हैं जिसे भी हम भेजते हैं लौट के नहीं आता, क्या बात है, अब हमें स्वयं चल के देखना चाहिए, क्योंकि राजा का पता नहीं, अगर राजा को खबर लग गई तो फिर हमारी खैर नहीं है, चिंता सबको होती है अपनी। तो अब गुरुजी जब पहुंचे हैं तो दुबले पतले गुरुजी थे। प्रहलाद ने कहा कि देखो हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आज तो इन्हें गुरुजी को गोद में उठाएंगे और उछाल उछाल के कीर्तन करेंगे। जैसे ही गुरुजी पहुंचे हैं प्रहलाद के पास में और प्रहलाद का स्पर्श करते ही उन्हें भी ऐसा ही करंट लगा कि वह भी कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप तो गाते नहीं हैं। अब आप सोचो जहां हिरण्यकश्यप का विद्यालय था सभी विद्यार्थी असुर बालक सभी भगवान का कीर्तन करते। इतने में ही हिरण्यकश्यप वहां पहुंचा और उसने जब सुना तो वहां जाकर के उसने मुष्टि के प्रहार जोर का जमीन पर किया। उसने प्रहलाद का स्पर्श नहीं किया, अगर वह भी कर लेता तो वह भी नाचने लग जाता। और गुरुजी को डांट लगाने लगे, क्यों गुरुजी आप तो कहते थे कि हम बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान नहीं करते, यहाँ तो हम क्या देख रहे हैं, बालक तो बालक, आप भी इनके साथ में मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो, कीर्तन कर रहे हो। गुरुजी की आंखें शर्म से नीची हो गई। अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़ा और उसी को लेकर जाने लगे, पूछने लगे, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम, बता तू बार बार कहता है कि नारायण नारायण, कहां है तेरा नारायण। बोले पिताजी वह ऐसी कौन सी वस्तु है जहां है नहीं प्रभु। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता इस खंबे में है। बोले हाँ पिताजी,
हर जगह पर कण कण में मेरे प्रभु नारायण विराजमान हैं। अपनी तलवार निकाली और खंभ में जोर का प्रहार किया, खंभ फट गया और भगवान भक्त की आकांक्षा पूरी करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जैसे ही भगवान को देखा एक पल के लिए तो वह डर गया कि कैसा भगवान है, क्योंकि भगवान आधे तो मनुष्य के रूप में है और आधे शेर के रूप में। अब पहली बार देखा हो तो डर तो लगता ही है। दिन भर युद्ध होता रहा, क्योंकि उसने जो वचन मांगे थे वह भी भगवान को पूरे करने ही थे। जब शाम का समय हो गया युद्ध करते करते, तो भगवान ने उसे बीच देहली पर अपने घुटनों पर लेटा करके और नखों से उसका पेट फाड़ने लगे। वह तो जोर से ठहाके लगा करके हंसने लगा कि मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान बहुत लिए हैं ब्रह्मा जी से। बोले बता क्या वरदान लिया है? कि ना तो मैं बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले बता तू कहां बैठा है? अब ना तो अंदर है और ना बाहर है, ना ऊपर है और ना नीचे, और ना रात है और ना दिन है, ना कोई देव है और ना कोई भगवान है, और ना कोई मानव है और ना कोई पशु है, और ना कोई शस्त्र ना कोई अस्त्र। बोले महाराज फिर भी नहीं मर सकता मैं। बोले क्यों नहीं मर सकता? बोले महाराज मैंने अंत में एक वरदान और मांगा था। बोले कौन सा? कि महाराज साल के जो 12 महीने हैं इनमें कभी भी मैं मरूं नहीं। तब भगवान नारायण ने कहा तुम्हें पता है ये कौन सा महीना है? मल का महीना। अभी भी तो मल का महीना चल रहा है ना, अधिक मास। कि भैया मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास। अब चिंता होने लगी कि मैंने जितने वचन मांगे थे सबके सब पूरे हो गए। और भगवान को क्रोध आ रहा था, तो भगवान ने अपने नखों से उसके पेट को फाड़ दिया और उसकी आंतड़ियों को निकाल के अपने गले में धारण कर लिया। लेकिन भगवान का कोप जो है शांत नहीं हुआ। देवता गए दौड़े दौड़े माता लक्ष्मी जी के पास, क्योंकि देवताओं को पहले डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का क्रोध ज्यादा बढ़ जाए और प्रलय आ जाए। माता लक्ष्मी जी के पास में गए, कहने लगे माता जी पता नहीं भगवान को क्या हो गया, बहुत क्रोध कर रहे हैं, आप चलिए शांत कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा चलो मैं अभी चलती हूँ, तुरंत शांत हो जाएंगे। और जब लक्ष्मी जी वहां पहुंची हैं, नरसिंह भगवान का जैसे ही दर्शन किया और भगवान ने जोर से होमारंभ किया है, और होमारंभ की आवाज सुनकर, शेर की गर्जना सुन करके ऐसी दौड़ लगाई कि दूसरी सांस वैकुंठ में जाके। बोले नहीं ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और है भैया, कैसे पहचाने? अंत में प्रहलादम प्रेषयामासः, प्रहलाद जी को भगवान के पास में भेजा गया। प्रहलाद जी भगवान के पास में गए, भगवान के अश्रुओं से प्रहलाद जी का सिर भिगो दिया। प्रहलाद जी के सिर को भिगो दिया भगवान का। जब कोप शांत हुआ, प्रहलाद जी पूछने लगे भगवान क्या मेरे पिता को सदगति मिलेगी? बोले क्यों नहीं मिलेगी, तुम्हें जैसा भक्त जिस घर में होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, तुम तो एक अपने पिताजी की बात करते हो। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर
तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। भगवान तो आज भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन काढ़ने के लिए, निकालने के लिए भगत प्रहलाद जैसा होना चाहिए। भगवान तो भगत के वश में है कि नहीं, भगवान भगत के वश में, लेकिन भगत की भक्ति तो इतनी हो कि भगवान वश में हो जाए। और हमने तो केवल लड्डू गोपाल भगवान को वश में किया है ना। जब इच्छा करती है तब भगवान को जगाते हैं, और जब इच्छा करती है तब सुलाते हैं, जब इच्छा होती तब भोग लगाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जोरदारी से जयकारा लगाएंगे, राधे राधे। स्वामी जी का आदेश हुआ है तो एक भजन आप सब लोगों के बीच में, और आप लोग तालियों से, क्योंकि 3 दिन की जो कथा होती है वो महाराज जी की ज्ञान वैराग्य की सब लोग ही करते हैं। चतुर्थ दिवस यानी कल से फिर नाच कूद का आनंद लेंगे हम सब लोग, तो अब तालियों के साथ में आनंद लेंगे। हाँ जी। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे जाना, तू ही जाने, तू ही जाने रे श्यामा, तू ही जाने। सारी दुनिया के पालनहार, लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सृजनहार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बंदी गृह में जन्म लिया, और पल भर वहाँ न तेरा, पल भर वहाँ न तेरा। बंदी गृह में जन्म लिया, और पल भर वहाँ न तेरा, पल भर वहाँ न तेरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा, वहाँ देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अमर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। आया अंबर से संदेश, मानो वासुदेव आदेश। बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ये आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बिछाने। वो तो माया जाल बिछाने। ये आ गई राक्षसी पूतना, माया जाल बिछाने। वो तो
जाल बिछाए। माँ से बालक छीन के ले गई विष भरा दूध पिलाने। हो विष भरा दूध पिलाने। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। तूने मारा उसे दिया प्रभु तार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। हे सारी दुनिया के पालनहार, ये लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के पालनहार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तालियों की सेवा करते हुए हे नरसिंह रूप रखो प्रभु तुमने, हिरण्याक्ष को मारा। प्रभु हिरण्याक्ष को मारा। नरसिंह रूप धरो प्रभु तुमने, हिरण्याक्ष को मारा। प्रभु हिरण्याक्ष को मारा। कष्ट मिटाए भक्त प्रहलाद के, उनको दिया सहारा। प्रभु उनको दिया सहारा। कष्ट मिटे प्रहलाद भगत के, उनको दिया सहारा। प्रभु उनको दिया सहारा। कोई हंसे चाहे रोए, तुझे चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तुझे चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। ये तालियां बजा करके सभी लोग तालियां बजा के और भगवान से कहेंगे, हे प्रभु हो तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने रे कान्हा, तू ही जाने। तू ही जाने रे कान्हा, तू ही जाने। हे सारी दुनिया के सृजनहार, ये लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के साधनहार, ये लीला तेरी तू ही जाने। हे तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोली बाकी बिहारी लाल की
जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। आवाज तो बिल्कुल ही नहीं आई, ये तो बच्चों की आवाज आ रही है इधर से। प्रेम से बोले राधे राधे। आवाज तो आनी चाहिए ना, ज्यादा नहीं तो कम से कम बरसाने तक तो पहुंच ही जाए आवाज। अब राधा रानी वहीं की है, वहीं तक तो आवाज जानी चाहिए ना। नरसिंह भगवान का कोप शांत हुआ, प्रहलाद जी को आशीर्वाद अनंत दे करके वहां से चले गए। आज प्रहलाद जी महाराज का दत्तात्रेय मुनि से मिलना हुआ। पूछने लगे महाराज सन्यास क्या है और हमें सन्यास जीवन की कैसे पालना करनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी तो बनना पड़ेगा अगर भगवान का भजन करना है। दत्तात्रेय मुनि ने कहा भैया ऐसा है कि सन्यासी अगर बनना है तो घर में रह के भी बन सकते, जरूरी नहीं है कि गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करो, सफेद कपड़े पहनो, साधु संत बनो और वन में जाकर के भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान की जो माया है बड़ी ही प्रबल है। यह आपका वन में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। और जो वैराग्य है वह हृदय में आना चाहिए। जब तक हृदय में वैराग्य नहीं आएगा, चाहे आप वन में जाओ और चाहे तपोवन में जाओ। और एक सन्यासी को 8 घंटे एक आसन पर बैठ करके माला जपने का जो फल मिलता है वह फल हमें केवल झाड़ू लगाते समय मिल जाता है। अब आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि एक तो वह साधु 8 घंटे बैठ के भगवान का भजन करे और एक हम केवल झाड़ू लगाए उसी समय भगवान का भजन हो जाए। तो कहने लगे एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के धाम में गए और वहां जाकर के देखते हैं भक्तों की लाइन लगी हुई है और नारद मुनि जी से बात नहीं कर रहा कोई। नारद मुनि गए भगवान के पास में, कहने लगे प्रभु आपके यहाँ कैसा काम हो रहा है, मैं आपका इतना भजन करता हूँ और मुझे लाइन में लगना पड़ता है। सांसारिक प्राणी हैं और इनका आप तुरंत कल्याण कर रहे हो, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा प्रभु आपने, मैं भी तो कल्याण चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, एक काम करो नारद मुनि, एक कटोरी में तेल लेकर के आओ। अब कटोरी में तेल लेकर के नारद मुनि भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। बोले लीजिए महाराज आपने जो मंगाया वह मैं लेके आ गया। बोले एक काम कीजिए, इस तेल को ले जाओ और पृथ्वी लोक पर घूम के आना है, केवल घूम के आना है, कुछ भी नहीं करना। और ध्यान रखना कि एक बूंद भी फैलनी नहीं चाहिए। बोले महाराज इसमें कौन सी बात है, कोई बड़ा काम थोड़ी है, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। नारद मुनि ने वह कटोरी ली और उसे लेकर के पृथ्वी लोक पर आ गए और दिन भर यहाँ व्यतीत किया, घूमते फिरते रहे। शाम का समय हुआ, भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। बोले महाराज आपने जो मुझे काम सौंपा था मैंने वह अच्छे तरीके से किया है, देखिए आपने जैसा मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया। आपका जो तेल की कटोरी है एक बूंद भी फैली नहीं है। भगवान ने हाथ में ली, कहने लगे हाँ बात तो बिल्कुल ठीक, एक बूंद भी नहीं फैली, काम तो आपने पूरे तरीके से किया। पर नारद मुनि एक बात बताओ, आज तुमने कितनी बार नारायण नाम बोला? बोले महाराज अब अगर मैं नारायण बोलता तो तेल फैल जाता, मेरा ध्यान जो था वह तेल की कटोरी पर था।
भगवान ने कहा यही तो हम चाहते हैं, यही हम कहते हैं। सांसारिक प्राणी जितने भी हैं अपने घर के कार्यों में व्यस्त हैं, रिश्तेदारों में, बच्चों में, माता पिता में, घर में, ऑफिस में, कारोबार में, इतनी व्यस्तता है जीवन में, फिर भी मेरे लिए कम से कम मिनट 2 मिनट तो निकालता ही। तुम्हारे पास काम क्या है बाबा जी हो तुम? अगर माला नहीं जपोगे तो काम भी क्या है? तो वह फल जो सन्यासी को 8 घंटे बैठ करके एक आसन पर जितना फल मिलता है, उतना फल हमें झाड़ू लगाते समय, सोते बैठते उठते जगते ही मिल जाता। केवल प्रभु के नाम का गान करना, ज्यादा नहीं तो प्रातः काल हो तो राम राम कर लो, राम राम किया उसी में आपका पुण्य बढ़ गया। कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। अपना कार्य करते रहिए और भगवान के नाम का जप मन ही मन में करना है। सुनाना थोड़ी है किसी को कि हम जप कर रहे हैं, पर आजकल सुनाने की परंपरा है। आज अगर हमारा व्रत है तो पूरे लोगों को बताएंगे, और जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया, कभी दान नहीं किया, अगर वह दान कर दे या मंदिर चला जाए तो जने जने से कहता फिरेगा आज तो भैया हम मंदिर गए थे, बड़ा शांति मिलती है मंदिर में जाने से, तुम भी जाया करो, दूसरे को ज्ञान देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पचा नहीं पाते, दिखावे की भक्ति करते हैं हम। मंदिर में जाएं ना जाएं, और कहीं कार्यक्रम हो रहा होगा तो 10 के नोट को खड़ा करके एकदम दिखा के 10 लोगों को तब पंडित जी को देंगे। पंडित जी 5 लोग देख लें कि मैंने 10 का नोट दिया है। ये हम केवल दिखावे की भक्ति कहते हैं, और भगवान क्या कहते हैं? मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। सरल हृदय से जो भी आप चढ़ा दो सब भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरा भक्त मुझे चाहे पत्ता अर्पित कर दे, रुपए पैसे की बात नहीं है। बिल्व पत्र चढ़ा दो शंकर भगवान को, उसी में प्रसन्न है। बिल्व पत्र ना मिले आपको, जल चढ़ा दो भोलेनाथ को, वही। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा आपको। सरल हृदय लेके जाइए और भगवान के भजन कीजिए, मंदिर में जाओ ढोक प्रणाम कीजिए, अपने मन को ही भगवान को अर्पित कर दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। रुपए पैसे की बात नहीं है भगवान के यहाँ, लेकिन श्रद्धा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं श्रद्धा भाव नहीं है, दिखावे की करते हैं भक्ति तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि दिखावा संसार के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान सब जानते हैं हम क्या हैं और क्या नहीं, फिर भी हम भगवान के ही सामने दिखावा करते। दिखावा तो संसार के लोगों के लिए चाहिए। आप कैसे भी हो, अच्छे बन के रहो, दूसरों को अच्छे लगोगे। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं ना आपको कि आप कितने अच्छे हैं और कितने गलत हैं। भगवान के साथ में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह भेदभाव संसार के लिए बनाया है। सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन हम लोग जो हैं भगवान को याद तो सभी करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान को याद नहीं करता है? कोई ऐसा निष्कामी है कोई जो भगवान की भक्ति नहीं करता या भगवान को याद नहीं करता? कोई नहीं है ना ऐसा। सभी भगवान को याद करते हैं, पर याद कब करते हैं? कब करते हैं भगवान को याद? दुख में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो।
हम लोगों को भगवान की याद केवल दुख में, संकट की घड़ी में आएगी कि भगवान मेरे ऊपर कष्ट आया है, किसी भी प्रकार से मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलवा दो प्रभु। और जब सुख आ जाता है सब भूल जाता है, अपना कौन और पराया कौन। थोड़ा धन वैभव हो जाता है मानव पे, वे अपने पराये भूल जाता है। और कष्ट पड़ता है तो कभी मंदिर में, कभी साधु संत ब्राह्मण इनके ही चक्कर लगाता रहता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत जिस पर एक गजराज रहता था, और हाथी भी कैसा, जिसके 50 पत्नियां और 150 पुत्र, परिवार बहुत लंबा चौड़ा उसका। कमी किस बात की, जहां भी वह जाता तो छोटे मोटे जीव जब उसकी ओर देखते तो टेढ़ी नजरों से देखता। मेरे यहाँ कोई कमी तो नहीं है ना, अब कमी हो तो मुझे बताओ। क्योंकि अहंकार था कि मुझसे बड़ा तो कोई इस पूरे जंगल में है नहीं, मेरा परिवार ही इतना बड़ा है कि यदि कोई कष्ट पड़ेगा तो सभी साथ मिल जाएंगे। एक दिन उसने योजना बनाई, सरोवर में स्नान करने जाना है। तो योजना बनाई कि सरोवर में जाकर के स्नान करेंगे, तो अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में लेकर के गजराज सरोवर में गए, स्नान करने लगे, जल में खेलने लगे, क्रीड़ा करने लगे, सूंड में जल भरे और एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। इतने में ही सरोवर में एक मगर रहता था, ग्राह रहा करता था, आया और गजराज का पांव पकड़ लिया। अब गजराज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव है, अभी उसे पता नहीं कि पांव किसका पकड़ा है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि गजराज का पांव पकड़ा है, स्वतः ही छोड़ देगा, क्योंकि उसे डर तो किसी का था नहीं। स्नान ध्यान करते करते जब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो गए, जब घंटे 2 घंटे स्नान करते करते हो गए तो उसे लगने लगा कि मैं जल में खिंचा जा रहा हूं। अब बाहर निकलने का प्रयास करने लगा गजराज, लेकिन बाहर निकला नहीं जाता, क्योंकि जल में मगर की जो शक्ति है वह अधिक हो जाती है, और हाथी की जो शक्ति थी वह क्षीण हो गई, नष्ट हो गई, कम पड़ गई। अब हाथी जल में खिंचा जा रहा है। अब हाथी को लगने लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि शक्ति पूरी लगा दी फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी को आवाज लगाई, कहने लगे मुझे बचाओ, पता नहीं क्या हुआ, कौन सा ऐसा जल में जीव है जो मुझे अंदर खींचता लेकर जा रहा है। पत्नियां आई, सूंड में मिलाई और खींचने लगी, लेकिन पत्नी भी नहीं खींच पा रही। पुत्रों को आवाज लगाई, पुत्र मुझे बचाओ। 150 पुत्र आ गए, सूंड में सूंड उन्होंने भी लगाई और वे भी खींचने लगे। और खींचते खींचते महीना हो गया, लेकिन जौ भर भी बाहर नहीं खींच पाए। 2 महीने हो गया, बच्चे भी कब तक खींचते। बच्चों ने कहा माताजी पता नहीं क्या हुआ, पिताजी को कौन से जीव ने पकड़ा हुआ है, हम खूब खींचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो सरोवर में अंदर ही जाते जा रहे हैं, अब हमारी और हिम्मत नहीं है। बच्चों ने छोड़ा और चले गए, लेकिन पत्नी थोड़ी छोड़ सकती है अपने पति को। पत्नियां बेचारी लगी रही अपने पति को बाहर निकालने का खूब प्रयास किया, खूब कोशिश की, लेकिन 3-4 महीने हो गए खींचते खींचते, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। आज तो पत्नियों ने भी हार मान ली कि पता नहीं क्या हुआ, 3-4 महीनों से खींच रहे हैं और बाहर नहीं निकलते।
पत्नियां भी छोड़ करके जाने लगी। आज गजराज सोचने लगा कि मैं इनके ऊपर घमंड करता था कि मेरा परिवार इतना बड़ा है कि कभी कोई कष्ट पड़ेगा तो मेरे ऊपर कष्ट नहीं आएगा। आज केवल छोटा सा कष्ट पड़ा, उसमें ही सब घर वाले मुझे छोड़ करके चले गए। मन ही मन सोचता है, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। कि मैंने संसार में मन लगाया और प्रभु का स्मरण तक नहीं किया। जो हमारा हर पल हर घड़ी ध्यान रखने वाले हैं प्रभु गोविंद, उनको कभी मैंने याद नहीं किया। संसार वालों पे भरोसा किया और जैसे ही संकट की घड़ी आई सब छोड़ गए, किनारा कर गए सभी। अंदर जल में डूबता ही जा रहा था। जब जौ भर सूंड रही, पूरा डूब गया हाथी। जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकार्यो। जब जौ भर सूंड रह गई है जल के बाहर, तब भगवान गोविंद को उसने याद किया। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा। नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा। हमारा बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। नैया भैया है नहीं कोई। बड़ी मझधार में नैया भैया है नहीं कोई। बड़ी मझधार में नैया भैया है नहीं कोई। बड़ी मझधार में नैया भैया है नहीं कोई।
भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, भैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम ही तो भक्त वत्सल हो, तुम ही तो भक्त वत्सल हो, तुम ही तो भक्त वत्सल हो, और किस को बुलाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। अपना माना था भंवर में छोड़ कर गए, अपना माना था भंवर में छोड़ कर गए। जिन्हों को अपना माना था भंवर में छोड़ कर गए, जिन्हों को अपना माना था भंवर में छोड़ कर गए। बचा लो आज मुझको तुम, बचा लो आज मुझको तुम, बचा लो आज मुझको तुम, बचा लो आज मुझको तुम। मेरा गुण यों ही गाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा, नहीं तो डूब जाऊंगा। उठाइए दोनों हाथ, सभी गाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाऊंगा। 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 डूब जाऊंगा। नहीं तो डूब जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोले राधे राधे। आज गजराज को चिंता होने लगी कि मैंने संसार में मन लगाया, मोह लगाया, और यह मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो हम करते हैं संसार में, यह सभी समस्याओं की जड़ है। जिनको वे अपना मानता था, आज वे सभी किनारा कर गए। और संसार में ऐसा ही होता है, कौन कब कहां मिलता है पता नहीं। ये तो चौराहे पर मिलने वालों की तरह होते हैं। पति हैं, बच्चे हैं, बेटी हैं, और भी रिश्तेदार मिलते हैं, लेकिन चौराहे पर जैसे चार रोड मिलते हैं पर चारों अलग अलग जाते हैं, वैसे ही सभी को अलग अलग दिशाओं में जाना है। आज गजराज बड़ी चिंता में सोचने लगा, जिनको अपना अपना कहा करता था मैं, जिन पर घमंड किया करता था, सब मुझे छोड़ गए और अकेला भंवर में छोड़ दिया। तू जाने और तेरा काम जाने। अब तो ठाकुर जी ही रखवाले, करे भी तो क्या करे। भगवान गोविंद को उसने याद किया कि प्रभु गोविंद जैसे ही उसने उच्चारण किया है, भगवान गोविंद तुरंत ही वहां से आने की तैयारी में हुए। गरुड़ से कहने लगे, गरुड़ जल्दी से आओ और हमें भगत के पास में जाना है, क्योंकि अंत समय में अगर कोई भगवान को पुकारता है, भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। गरुड़ जी ने कहा, महाराज अभी आ रहा हूं, आप तैयार हो जाइए, मैं भी तुरंत आ रहा हूं। भगवान ने सोचा, लगता है आज गरुड़ जी को घमंड हो गया है कि मेरे बिना तो भगवान भी अधूरे हैं, कि भगवान को भी मैं लेकर के उड़ता हूं। और भगवान को समझने में कितनी देर लगती, समझ गए। वहां लगता है आज तो गरुड़ जी को गर्व हो गया, अहंकार हो गया। गरुड़ जी आए, कहने लगे, प्रभु बैठिए, जल्दी चलते हैं। भगवान ने कहा नहीं, अपना हाथ की छोटी उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी और कहा कि अब उड़ के दिखाओ। बोले, महाराज क्यों मजाक करते हो, आप पूरे बैठ जाओ, मैं पूरे आपको लेकर के उड़ूंगा। भगवान ने कहा नहीं, एक बार उड़ के तो दिखाओ। अब गरुड़ देवता ने पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किया, पसीना पसीना हो गया, हिला भी नहीं पाया। भगवान ने कहा, तू क्या सोचता है कि त्रिलोकी के नाथ को लेकर के उड़ता हूं? अरे मैं तो तुझे अपने पैरों में फंसा करके लेकर के जाता। भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठे और तुरंत ही पहुंच गए जहां गजराज था। वहां पास में एक कमल पुष्प लगा हुआ था। गजराज ने तोड़ा और भगवान के चरणों में निवेदित किया, प्रार्थना की भगवान की, और भगवान ने सूंड को हाथ से पकड़ा और एक ही झटके में बाहर निकाल लिया। साथ में ही मगर भी जल के बाहर आ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और मगर जो था उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। सुखदेव स्वामी पूछने लगे, राजन एक बात बताओ, यहां मुक्ति किसकी हुई है, गज की या ग्राह की? बोले, महाराज आप ही बताओ। बोले, भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति और मरना भी मुक्ति।
और ऐसा ही संसार के प्राणियों के साथ में भी होता है। हमारे साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होता है। जब हमारा कोई अपना बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, पत्नी बच्चे सभी दिन रात एक कर देते हैं और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन रिश्तेदार कब तक आते हैं? सुबह आएंगे और शाम को निकल जाएंगे। क्या कह के? ध्यान रखना भैया, और किसी बात की कोई कमी हो बता दे। लेकिन बच्चे और पत्नी थोड़ी जाती है, वह तो वहीं रहते हैं जब तक स्वस्थ ना हो जाए। महीना 2 महीना हो जाए तो बच्चे भी सोचते हैं कि अब हमें जॉब करनी है, जॉब छूट जाएगी, नौकरी वाला निकाल देगा। कहते हैं माता तुम रहना यहाँ पर, पिताजी की देख रेख करना और सुबह शाम आते जाते मिल जाया करेंगे। बच्चे नौकरी पर चले जाते लेकिन पत्नी नहीं जाती। लेकिन जब 6 महीने 8 महीने हो जाएं हॉस्पिटल में भर्ती दुख पाते तब एक दिन वह भी भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है, प्रभु इनकी मिट्टी समेट ले, अब इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता, या तो इन्हें स्वस्थ कर दे और या अपनी ओर बुला ले। यही होता है ना। और जब जीव अकेला होता है तब समझ में आता है कि मैं किन से प्रेम करता हूँ, कौन अपना है कौन पराया है। जैसे ही संकट की घड़ी आती है पता चल जाता है। संकट की घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं देता। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। खुद ही आंखें बदल लेते हैं। ये संसार सागर है, कौन कब कहां आता है कब जाता है किसी को किसी का नहीं पता, समय का नहीं पता है। जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, पर कब होनी है इसका पता नहीं। अब हमारा कथा श्रवण का उद्देश्य केवल यही है कि हमारा जो मरण हो वह आनंद से होना चाहिए, दुख नहीं पाना चाहिए। हमारे जीव को, हमारी शरीर को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। जब जीव हमारा जाए प्रभु से मिलने तब सब घर वाले साथ में हों और जीव आनंद से हमारा निकले। इसीलिए कथा में कीर्तन में जाना चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। आज दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के धाम में भगवान को प्रणाम ढोक करने समाचार लेने गए थे। भगवान नारायण ने सोचा कि ऋषि आए हैं तो सम्मान में एक माला पहना दी। दुर्वासा ऋषि ने माला पहनी और आशीर्वाद स्वरूप समझ करके जाने लगे। लेकिन जाने का जो मार्ग था वह आकाश मार्ग था और आकाश मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए और देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठे हुए थे। ऋषि को देखते ही देवराज इंद्र रुके और उनको प्रणाम करने लगे। ऋषि वर ने सोचा कि जो भगवान की माला प्रसाद है मेरे किस काम की, अपने राजा को पहना देते हैं, राजा का भला होगा, भगवान की कृपा मिलेगी। राजा को माला पहना दी, 2-4 बातें हुई। अब राजाओं का काम क्या होता है, माला पहनी और उतार दी। नेताजी भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हमारे यहाँ के माला पहनते ही उतार देते हैं। ऐसा ही इंद्र ने किया, माला उतारी और उतार करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। अब हाथी ने समझा पता नहीं क्या रख दिया, क्या आ गया है। सूंड उसने ऊपर की और माला को खींच के पटक दिया और पैरों के नीचे कुचल दिया। अब दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा जी तुरंत क्रोध आ गया। अरे इंद्र, तुमने मेरी माला का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ। चिंता होगी क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना तो कोई से लोक में काम नहीं चलता।
चाहे यह लोग हो चाहे ऊपर वाला लोग हो। चिंता होने लगी, पैरों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, कोई उपाय तो होगा। बोले हाँ एक उपाय है, समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करने लगे, एक ओर तो देवता लग गए और एक ओर असुर लग गए, राक्षस लग गए। मंदराचल पर्वत की मथाने और वासुकी नाग की रस्सी बना ली और मंथन करने लगे हैं। और उसमें से लक्ष्मी जी का निकलना तो बहुत दूर की बात है, पहले उसमें से विष निकल पड़ा। अब विष भी निकला तो हलाहल विष, कौन पान करे उसका। अगर पृथ्वी पर भी एक बूंद गिर जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए। अब देवता कोई पी नहीं सकता, रख नहीं सकता। अब निकल के आया है तो कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। शंकर भगवान को याद किया कि भगवान कोई रास्ता बताओ। तो शंकर भगवान ने वह हलाहल विष लिया और उसका पान कर लिया। केवल कंठ ही कंठ में उन्होंने धारण कर लिया, गले ही गले में, और भगवान का गला नीला पड़ गया। तब से शंकर भगवान का नाम हुआ नीलकंठ। फिर उसमें से अनेकों अप्सराएं निकली, रत्न निकले, चंद्रमा निकला, लक्ष्मी जी निकली जो भगवान विष्णु की भार्या बनी। प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि, और राजा बलि इतने प्रतापी राजा हैं कि जहां भी वह युद्ध करने जाते जीत जाते। लेकिन देवराज इंद्र के पास में गए युद्ध करने के लिए, देवराज इंद्र के पास में युद्ध करने जाते और हार जाते हैं युद्ध करने में। बड़ी चिंता होती। और गुरुजी हैं उनके शुक्राचार्य, गुरुजी के पास में आए, कहने लगे गुरुजी मैं जितनी बार भी युद्ध करने गया हमेशा जीत गया, लेकिन जब भी मैं देवराज इंद्र के पास में जाता हूं हार जाता हूं। क्या हम देवराज इंद्र को मार नहीं सकते तो क्या जीत भी नहीं सकते? गुरुजी ने कहा क्यों नहीं। गुरुजी ऐसे होते हैं कि जिनके पास में हर समस्या का समाधान होता है। आपके संसार की कोई सी भी समस्या हो, गुरुजी को जाके सुना दो, कोई ना कोई समाधान तो हो ही जाएगा। बोले गुरुजी बड़ी चिंता है, मैंने पूरे लोक को जीता हुआ है, बस इंद्र लोक रह गया। गुरुजी ने कहा भैया तुम्हें अभी कुछ कार्य करना बाकी है। बताओ गुरुजी, आपका आदेश जो होगा मैं वैसा ही करूंगा, आप मुझे बताएं क्या करना है। गुरुजी ने कहा तुम्हें पहले गाय की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है, और गुरुजनों का सदैव सम्मान करना। वह नित्य प्रति गाय की सेवा करता, संतों की सेवा करता, ब्राह्मणों की सेवा करता, और पुण्य फल इतना बढ़ा कि जब वह युद्ध करने देवराज इंद्र के पास में गया तो उसे भी उसने जीत लिया। अब देवराज इंद्र मारा मारा भटकने लगा, क्योंकि त्रिलोकी पर राज राजा बलि का हो गया, कहीं भी रहने को स्थान नहीं। इंद्र आदि जो देवता हैं भटकने लगे, दर दर की ठोकरें खाने लगे, और इधर राजा बलि के आनंद हो रहे थे। आज माता अदिति अपने महल में शांत उदास होकर के बैठी। तभी कश्यप जी महाराज वहां पहुंचे, पूछने लगे देवी क्या बात है, आज उदास हैं, आपकी उदासी का क्या कारण है, आप मुझे बताओ। बोले महाराज मैं क्या बताऊं आपको, सब आप जानते हैं फिर भी पूछना चाहते। बोले बताओ तो सही देवी क्या बात है। बोले आपको नहीं पता, मेरे इंद्र आदि जो देवता हैं पुत्र हैं सभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, क्या आप कोई उपाय नहीं कर सकते। बोले देवी कौन माता कौन पुत्र किसमें ध्यान देती हो तुम, ये संसार सागर है। देवी आप अपना भजन करो, इंद्र आदि बच्चों में मत पड़ो।
माता अदिति ने कहा कि आप पिता हो, आप नहीं समझोगे, अगर आप माता होते तब जानते, क्योंकि माता के हृदय में ममता होती है, और आप पिता हैं, आप नहीं समझेंगे, माँ का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है देवी, एक काम करो देवी, फागुन के महीने में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक एक पयोव्रत है, दूध से व्रत करना पड़ता है, तुम उसका पालन करना और भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, वही कोई ना कोई मार्ग बता सकते हैं। नियम संयम से उसने वह पयोव्रत किया। भगवान स्वप्न में आए, कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, चिंता मत करो। और इंद्र दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास में कि प्रभु अब हमारे रहने का कोई स्थान नहीं है, कृपा करो, कोई हमारे कष्टों को दूर करो आप। भगवान ने कहा कि मैंने आपकी माता को आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है कि मैं पुत्र बन के आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान स्वयं भादों के महीने में द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के महल में बावन के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए वामन भगवान की। और बावन भगवान भी कितने बड़े हैं? केवल 52 अंगुल के, मात्र 52 अंगुल के हैं भगवान। बोलिए वामन भगवान की। बीच में से रास्ता कर लो शास्त्री जी, बीच में से रास्ता छोड़ दें, थोड़े थोड़े सरक जाएं। बोलिए वामन भगवान की जय। आपके बीच में वामन भगवान की झांकी आ चुकी है। सभी एक एक करके पूजन का लाभ लेंगे। शांति से सभी आते रहेंगे। पहले हमारे परिषद जी, आज की जो परिषद जी हैं वो करेंगे, उसके बाद में सभी भक्त लोग करेंगे पूजन। बोली वामन भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हो तेरे द्वार खड़ा तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा